जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले कुछ महीनों से युद्ध विराम चल रहा है। इसके बावजूद भारतीय सेना एलओसी पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए यहां सेना को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। दुश्मन जमीन पर हो या आसमान में, कितनी भी दूरी पर छिपा हो, इसकी नजर से बच नहीं सकते। इनके होने का मतलब होता है दुश्मन की तबाही। पानी को पार कर दुश्मन पर वार करने की विशेष महारत हासिल होती है। एलओसी पर तैनात भारतीय सेना न केवल उपकरणों और जवानों की ट्रेनिंग पर ध्यान दे रही है, बल्कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पर बड़ी बड़ी टैंक्स और बीएमपीज जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी युद्ध की स्थिति में दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आप देख सकते हैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ये एक आर्टिफिशियल कृत्रिम झील बनाई गई है, नदी बनाई गई, और इसी नदी में किस तरह से भारतीय सेना के ये जवान टैंक लेकर उतर रहे हैं, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं, एलओसी में हैं, एलओसी पर है, यहाँ पर मुनावर तवी जो है एक बड़ी नदी बहती है और उसके पार जो है पाकिस्तान के छम का इलाका है, और ये नदी जो है ये एक अहम रोल अदा करती है। और ऐसे में अगर उस नदी को पार करके टैंक ने दुश्मन पर हमला बोलने जाना हो तो इसी तरह ये टैंक जो है पानी में उतरकर ये टैंक जो है एक किश्ती बन जाती है और फिर किश्ती की तरह ये इस पानी में तैरकर जो है पार चली जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ही दूरी पर भारतीय तोप गरज रही। तोपों की गड़गड़ाहट ऐलान है कि भारतीय फौज हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बेशक युद्ध विराम जो है वो बरकरार हो और संघर्ष विराम हो, लेकिन इस बीच भारत अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता। आप देख सकते हैं युद्ध जैसी स्थिति में निपटने के लिए किस तरह यहाँ पर टैंक्स और बीएमपीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। टैंक्स और बीएमपीज अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो किस तरह से टैंक्स और बीएमपीज दुश्मन के इलाके में जाकर वहाँ इलाके को नष्ट कर सकते हैं, इस तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग ली जा रही है। एलओसी के करीब भारतीय सेना के जवानों को टैंक चलाने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। तोप चलाने के साथ इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों को दुश्मन इलाके पर कब्जा करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए किस तरह से ये जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे के जवानों को इशारा कर रहे हैं कि वो आके बढ़ें और इस बंकर को अपने कब्जे में लेंगे। बड़े ही एक अलग अंदाज से ये लोग आ रहे हैं, बड़े ही तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि नुकसान अपना कम से कम हो। इस रणनीति के साथ ही जवान आप देख रहे हैं टैंक की आड़ में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनाई गई है ताकि यहाँ पर जो है दुश्मन, आप देखिए सामने, ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको जो है कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। मकसद सिर्फ एक है कि बेशक इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति हो, लेकिन अपनी जो क्षमताओं को और अपने जो तरीकों को, टैक्टिक्स को धार देनी है, ये भारतीय सेना यहाँ एलओसी पर लगातार कर रही है। कैमरामैन डॉन चौधरी के साथ अजय बासुदेव, एबीपी न्यूज़, भारत पाकिस्तान एलओसी। तो देखिए, हालात चाहे जो भी हो, दुश्मन का बचकर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। भारतीय सेना को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए जवानों के बीच एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुश्मन के सिर पर सवार भारत के जांबाज, हर साजिश का मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। सरहद के निगहबानों की ये मुस्तैदी ऐलान है कि अब हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं।
हम इस समय भारत पाकिस्तान एलओसी पर हैं और मेरे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर घात लगाकर बैठे भारतीय सेना के स्नाइपर हैं। ये लोग दरअसल इस तरह का इनकी जो पेशेंस होती है, इनकी जो सहन शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये कई घंटों तक इसी तरह यहाँ पानी, मिट्टी, कीचड़ और घास में अपने आप को छिपा कर रखते हैं ताकि ये दुश्मन की हर गतिविधि पर नज़र रखें और समय आने पर ये फायर कर सकें। भले ही एलओसी पर दोनों और बंदूकें खामोश हों, लेकिन बॉर्डर पर हलचल तेज है। पाकिस्तान के किसी भी खतरनाक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए फौज खास तैयारी में जुटी हुई है। अगर सरहद के उस पार से धुएं की आड़ में भी किसी तरह की हरकत हुई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये भारतीय सेना के जवान हैं जो एलओसी पर तैनात है और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ स्मोक किया गया है, धुआं जो है वो फेंका गया है और मकसद इसका ये है कि अगर किसी स्थिति में जवान ऐसा फंस जाता है कि दुश्मन जो है वो धुआं या स्मोक बम्स जो है भारतीय सेना की तरफ मारे और ऐसे में निशाना लगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय सेना अपने जवानों को इस तरह से ट्रेन करती है कि किसी भी तरीके से अगर दुश्मन स्मोक बम्स से हमारे भारतीय सेना के जवानों को दिखने में मुश्किल डालता है तो ऐसे में किस तरह से अपने निशाने को अचूक करना है। अब ये इंडियन आर्मी की वो टुकड़ी है जो रात के अंधेरे में भी बिना देखे हथियारों के बिखरे पुर्जों को असेंबल कर सकती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं भारतीय सेना के जवान आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरह से अपना पूरा हथियार खोल रहे हैं और फिर इसे वापस असेंबल कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय सेना की तैयारी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि माना यह जाता है कि अगर यहाँ पर एलओसी में कभी रात को हमला हो जाता है या रात को ऐसी स्थिति बन जाती है कि हथियार जो है वो असेंबल नहीं हो तो ये लोग कैसे बिना किसी रोशनी के, बिना दुश्मन की नज़र में आए अपने हथियार को वापस असेंबल कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर इन जवानों को दी जा रही है। आप देख रहे हैं ये सारे जवान अपने हथियारों को आंखों पर पट्टी बांधकर वापस असेंबल कर रहे हैं ताकि अगर किसी तरह का हमला हो जाता है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये जवान रात को जो है फंस जाते हैं किसी स्थिति में, ऐसे में बिना किसी रोशनी के, क्योंकि अगर एलओसी पे आप रोशनी जलाते हैं तो दुश्मन की नज़र आप पर पड़ सकती है, तो ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग इन भारतीय सेना के जांबाजों को दी गई है ताकि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्टू, एबीपी न्यूज़, भारत पाकिस्तान एलओसी। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को न सिर्फ आधुनिक बनाया जा रहा है बल्कि उन्हें हर लिहाज से कड़ी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सरहद से पाकिस्तान क्षेत्र के हर हिस्से पर नजर रखने के लिए खास उपकरण भी दिया गया है जिसका नाम है संजय। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रखने के लिए और पाकिस्तान में किस तरह की भूगोलिक स्थितियां हैं उन भूगोलिक स्थितियों से अपने जवानों को वाकिफ कराने के लिए संजय नाम की एक ट्रेनिंग शुरू की है जो वर्चुअल मोड के ज़रिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैंने अभी एक कंसोल पहना हुआ है, ये वर्चुअल रियलिटी वाला कंसोल है। इससे गूगल अर्थ की मदद से आप पाकिस्तान के इलाके में झांक सकते हैं, पाकिस्तान का इलाका देख सकते हैं। पाकिस्तान में जो सामने वाला इलाका है, जैसे मैं अभी छंब का इलाका देख रहा हूँ जो यहाँ परगवाल के अपोजिट में पड़ता है, ये छंब का इलाका है और मैं, आप यकीन मानिए, मैं छंब का पूरा इलाका देख सकता हूँ। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको सामने प्रोजेक्टर पर दिखाएं कि यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरह की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। इस समय यहाँ पर जो है पानी कहाँ कहाँ जमा हुआ है, कहाँ कहाँ पर जंगली घास है, कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं और कहाँ कहाँ पर आने जाने के रास्ते हैं, ये मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। और ये जो है इसके ज़रिए यहाँ पर जवानों को ट्रेनिंग कराई जा रही है कि अगर उन्हें कभी दुश्मन के इलाके में जाना पड़ा तो वो किस तरह का वहाँ पर किस तरह की भौगोलिक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और जवान इस तकनीक के ज़रिए अपने आप को पाकिस्तान में पाता है। जैसे वो पाकिस्तान के छंब इलाके में या जो भी इलाका वो इस गैजेट के ज़रिए देख रहा है, वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि जैसे वो उस इलाके में जा रहा है। इसके साथ ही जवानों को
उन परिस्थितियों में अगर दुश्मन हमला करता है या आपको दुश्मन के इलाके में जाना है तो इस तरह के आपको गन्स जो है यहाँ पर दी गई हैं। ये जब आप लगाते हैं और इसके नीचे जो है आपको पूरा ऐसा महसूस होता है कि आपने हाथ में बंदूक पकड़ी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।